नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी सब्जेक्ट का आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो आप लोगों को गोदली भाग 2 के अंदर आता है। जित जित मैं निरखत हूँ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि जो पाठ है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की जो विद्या है क्या है, वो कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है या फिर भाषण है। तो इसका सही उत्तर, एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। यहाँ पर जो इस कहानी में शंभू महाराज हैं वो बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा थे, भाई थे, चाचा थे या फिर पिता थे। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाचा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में क्या दिया गया, 3 में दिया गया बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नर्तक थे, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या दिया गया, 4 में दिया गया बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में दिया गया बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है, नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्तक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 में दिया गया बिरजू महाराज के ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम उनको करना पड़ा था 10वीं और 13वीं करवाने के लिए। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 में दिया गया है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी, अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से या फिर मामा से। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्मा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इसका पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 में दिया गया है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज जो है वो किसका शागिर्द, अपने आप को किसका शागिर्द मानते थे, पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता का शागिर्द मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान यानी देहांत हो गया। 9.5 साल, 10 साल, 12 साल या फिर 13 साल। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.5 साल के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 में दिया गया सुशील बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। यहाँ पर दिया गया सुशील बाधों में जो शाह की उपाधि है प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या फिर शहनाई को। तो सुशील बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी शहनाई को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, नाट्य कला से, कथक नृत्य से या फिर संगीत कला से या फिर चित्रकला से। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथक नृत्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 में दिया गया है जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। जित जित मैं निरखत हूँ वो किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार है। जिजित में निरखत जो है वो एक साक्षात्कार है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। तो पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, रामपुर में, जौनपुर में, मैनपुरी में या फिर कानपुर में। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनपुरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 में दिया गया जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 वर्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो जो पंडित बिरजू महाराज है
लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी या फिर आठवीं पीढ़ी? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 में दिया पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है? गायक है, लेखक है, नर्तक है या फिर कहानीकार हैं? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 में दिया गया बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को पहला ऑप्शन दिया गया लखनऊ से, दरभंगा से, जयपुर से या फिर कानपुर से। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 में दिया गया बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? सरस्वती, भानुमति, सरस्वती या फिर स्वाति? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इनमें से कौन जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? सरस्वती, अनुराधा, दुर्गा या फिर रश्मि वाजपेयी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? पहला ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 संतान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 में दिया गया आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वो कितने साल के थे, ये आप लोगों को पूछा गया। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 साल के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या फिर रमावतर? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 में दिया गया है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? पहला ऑप्शन दिया गया है अर्चना ने, या फिर सरस्वती ने, या फिर दीपा ने, या फिर रश्मि वाजपेयी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि वाजपेयी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या फिर कवित्री? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, 26 में दिया गया बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो पंडित बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को कितने रुपए की दक्षिणा अर्पित किया? 200, 300, 400 या फिर 500? तो इसका 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27 में क्या दिया गया? 27 में दिया गया रश्मि वाजपेयी संपादक है। रश्मि वाजपेयी जो है किसका संपादक है? तो यहाँ पर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नटरंग पत्रिका के संपादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 में दिया गया किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए हैं? तो किस यहाँ पर पूछा गया कि बिरजू महाराज की उम्र क्या थी जब बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 में दिया गया है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 1965 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30 में दिया गया बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के जो पिता थे वो क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध नर्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का या फिर प्रतिभा जी का? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्मला जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32 में लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किन से हुई थी? तो किन से हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग का पहला दिया गया भाई से, पिताजी से, कपिला जी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी से मुलाकात हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, 33 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज की गुरु आइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की जो गुरु आइन थी वो कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या फिर उनकी मौसी? 33 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी माँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, 34 में दिया गया पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई थी? जो प्रारंभिक नृत्य शिक्षा थे वो किन से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की?
किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? पहला ऑप्शन दिया गया है रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, या फिर मित्र से? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी है कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 साल में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना? 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? पंडित बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य का, शास्त्रीय संगीत का, कथक का, या फिर भांगड़ा का? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया बिरजू महाराज के शिष्य है? तो बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी? 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जो है नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 साल के उम्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के पिताजी जो है हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी छूटने हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में दिया पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बांग्ला को, गौरी शंकर बांग्ला को, सीताराम बांग्ला को, राधा मोहन बांग्ला को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीताराम बांग्ला को ये नृत्य सिखाते थे। तो आप लोग का चैप्टर नंबर 8 से इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आप लोग का एनफ है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 का जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को आ जाएगा। धन्यवाद।